दोस्तों, एक नींबू निचोड़ते हैं इस जगह आपके शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। दोस्तों, शत्रु से यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और शत्रु ने आपके जीवन में उथल पुथल मचा रखी है तो सिर्फ एक नींबू से आप ये टोटका कर सकते हैं। दोस्तों, ये केवल 2 मिनट का टोटका है, लेकिन इतना कारगर टोटका है कि जिन लोगों ने भी इस टोटके को किया है आज वो अपने शत्रुओं से पूरी तरह से सुरक्षित हैं, यानी कि शत्रु उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे हैं। बहुत कारगर टोटका है दोस्तों, और मैंने जिसको भी ये टोटका बताया उसका कार्य 100% हुआ है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आपका भी जो टोटका है ये 100% आपको लाभ देगा। दोस्तों, इससे आपके शत्रुओं की पूरी ताकत खत्म हो जाती है, आपके जो शत्रु हैं पूरी तरह से परास्त हो जाते हैं। अब यदि आप ये नींबू इस जगह निचोड़ देते हैं तो ऐसा उपाय आज इस वीडियो में लेके आए कि आपके शत्रु की अब खैर नहीं है। मतलब आपके शत्रु हर जगह से आपको दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपके व्यापार को खराब कर रहे हैं, या फिर आप पर कुछ करवा रहे हैं, आपके घर में, आपके व्यापार पर, हर तरफ से आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जीवन में इतने बड़े बड़े संकट कैसे आ रहे हैं। आपको पता है कि आपके शत्रु ऐसा कर रहे हैं, तो आप एक नींबू निचोड़ करके इस टोटके को कर सकते हैं और अपने शत्रुओं से पार पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को 100% जरूर से जरूर लाइक करें, ताकि आपके जीवन में भी एक तरीके से मनोकामना जो आपकी है वो सारी की सारी पूरी हो जाए। दोस्तों, लाइक करने में फ्री में लाइक हो जाता है, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन मनोकामना जरूर पूरी होती है, ध्यान रखिएगा। अब जिसने भी लाइक किया उसकी सबकी मनोकामनाएं पूरी हुई है, तो आप भी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए, ताकि आपके जीवन में सारी मनोकामना आपकी पूरी हो जाए। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से शत्रु हमें परेशान करते हैं और ये उपाय क्या है, किस तरह से टोटका किया जाएगा। देखिए दोस्तों, आप किसी भी दिन इस टोटके को कर सकते हैं। जैसे जरूरी नहीं है कि इसको आप केवल मंगलवार को करें या बुधवार को करें, लेकिन एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा और वो दिन है दोस्तों शुक्रवार। तो शुक्रवार के दिन इस टोटके को नहीं करना, विशेष ध्यान रखें। शुक्रवार के दिन इस टोटके को नहीं करना, जबकि आपके मन आए, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। शुक्रवार को तो नहीं करना, फिर शनिवार, रविवार आप कभी भी कर सकते हैं। केवल एक दिन आपको टालना है शुक्रवार का, ठीक है। अब एक दिन आप टाल लेंगे, उसके बाद ये उपाय टोटका जब भी आप कर रहे हो ध्यान रखें शुक्रवार को ना करें। चलिए, इसमें करना क्या है। देखिए दोस्तों, जो नींबू होता है ना वो दो क्वालिटी के नींबू होते हैं। सबसे पहला नींबू जो होता है वो होता है पीले कलर का नींबू, ठीक है। एक होता है हरे कलर का नींबू, ठीक है। तो दो नींबू आपने देखे होंगे। तो जो पीले कलर का नींबू है उससे टोटका होगा, लेकिन नींबू बिल्कुल ताजा होना चाहिए, नींबू सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, नींबू दाग दगीला नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, दाग दगीले नींबू ले आते हैं, उनसे टोटका करते हैं, तो वो संभव नहीं होता। रस से भरा हुआ बिल्कुल ताजा नींबू आपको इसमें लेना है। आपके शत्रु की गिनती चाहे कितनी भी हो, चाहे 1000 हो, चाहे 100 हो, चाहे एक ही शत्रु हो, चाहे 10 शत्रु हो, कितने भी शत्रु हो, 100% इससे परास्त हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। आपकी तरफ देखना तो, आपकी तरफ करवाना तो बहुत दूर की बात है, आपकी तरफ वो देखेंगे भी नहीं इतना ज्यादा, क्योंकि वो अपने खुद में ही लग जाएंगे, अपने खुद के संभालने में लग जाएंगे, वो दूसरे की क्या देखेंगे। तो इस तरीके से यदि आप टोटका करते हैं और आप देखेंगे इस टोटके को करने के 3 दिन बाद ही आपके शत्रु भी आपके सामने आ जाएंगे। अब चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे वो आपका प्रत्यक्ष शत्रु हो। अब दोस्तों, गुप्त शत्रु किस तरह के होते हैं। गुप्त शत्रु वो शत्रु होते हैं जो आपके जीवन में हाहाकार मचा देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं लगता। जैसे कि गुप्त शत्रु वो बला का नाम है दोस्तों, जो आपके सामने तो बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं। मान लीजिए आपसे बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा व्यवहार रखेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ठान रखी है आपको बर्बाद करने की, आपको खराब करने की। तो वो गुप्त शत्रु जो है वो कैसे न कैसे इस तरह की क्रिया करेगा। अब वो गुप्त शत्रु जब आपको परेशान करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो उससे आपके जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। वो ये इफेक्ट पड़ता है कि आपके जो भी काम थे, जो भी काम बन रहे थे, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस डाला, कोई व्यापार डाला है ना, तो वो बंद हो जाएगा, उस पर ग्राहक आना बंद हो जाएंगे। अभी तक तो बहुत अच्छे ग्राहक आ रहे थे, लेकिन वो फिर बंद हो जाएगा। मान लीजिए आपने व्यापार की जगह आप मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, अब नौकरी कर रहे हैं तो वहां भी क्या होते हैं, गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं जो आपके सामने ऑफिस में आपके सामने तो बड़े मीठे मीठे बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं। तो वो वाले गुप्त शत्रु भी आपको परेशान करने की सोचते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के गुप्त शत्रु होते हैं, जैसे कि आपके घर परिवार में भी मिल सकते हैं। घर परिवार में क्या होता है, घर को तोड़वाना, घर में लड़ाई झगड़े करवाना, सास बहू में लड़ाई झगड़े करवाना, इस तरह की चीजें जो है वो गुप्त शत्रु करवाते रहते हैं। अब ये गुप्त शत्रु जब इस तरह की चीजें करवाने लग जाते हैं तो उससे क्या होता है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपको परेशानियां और दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ जाता है। और इस तरीके से, इस कारण से जो गुप्त शत्रु है वो बहुत ज्यादा आप पर हावी होते हैं,
लेकिन आपको पता नहीं लगता। इस कारण से ये शत्रु बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों इस तरह के शत्रुओं का भी नाश करने के लिए आपको ये टोटका आज मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रत्येक शत्रु तो वो शत्रु होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, वो आपसे गाली गलौज करता है, या फिर आप आते जाते हैं तो आपसे गाली गलौज करता है, कुछ अनशंट आपसे बोलता है, तो वो इस तरह के जो शत्रु होते हैं वो आपके प्रत्यक्ष शत्रु होते हैं, जो सामने से आपको गाली गलौज करके सामने से बर्बाद करने की सोचते हैं, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी आपके पास प्रॉपर्टी है, आपने प्रॉपर्टी बनाई है और उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते हैं, बहुत सस्ते में उसे खरीद लेंगे, या फिर हो सकता है कुछ किया कराया करवा करके आपको बीमार पटक देंगे। अब आपके पास पैसे की कमी हो जाएगी तो खरीदने की कोशिश करेंगे। कई तरह के पैतरे होते हैं जो कि गुप्त शत्रु अपनाता है कि भाई हम इसकी प्रॉपर्टी ले लें और हम उस पर रहने लग जाएं। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ना, ये गुप्त शत्रु या फिर आपका प्रत्यक्ष शत्रु ये करता है। अब इन सब शत्रुओं से बचा कैसे जाए? उनसे आप लड़ तो नहीं सकते, क्योंकि मान लीजिए कोई प्रत्यक्ष शत्रु और वो ज्यादा बलवान है, वो धन में भी बलवान है ना, वो अपने बल में भी बलवान है, मतलब कि मारपीट वाला इंसान है, या फिर अपशब्द बोलने वाला इंसान है, कोर्ट कचहरी के चक्कर से भी नहीं डरता है। तो इस तरह के शत्रु से आप क्या लड़ेंगे? क्या नहीं लड़ सकते हम, है ना। तो अब किस तरह से टोटका किया जाए? तो टोटका करने से क्या होता है दोस्तों कि इस तरह के जो शत्रु है ना आपके, वो सारे खत्म होते हैं और इससे सांप भी मर जाता है, लाठी भी नहीं टूटती, यानी सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा किसने क्या करवा दिया और आपका कार्य हो जाएगा। तो हमें यही तो चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों अब टोटका कैसे करना है? आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है, ठीक है। अब आपको इसमें उड़द के दाने और चावल का ये टोटका है, ठीक है ना। तो चावल कितने लेने? देखिए आप साबुत जो चावल होते हैं, बिल्कुल साबुत, जो खंडित नहीं होता ना, वो वाले चावल आप लें। तो 40 चावल के दाने आपको लेने हैं। कितने लेने? 40 चावल के दाने, यानी 40 चावल के दाने आप ले लें और 38 उड़द के दाने आप ले लें। उड़द क्या होती है? साबुत उड़द होनी चाहिए, जो काले कलर की उड़द होती है वो वाली नहीं। 38 उड़द के दाने आप गिन लें और 40 चावल के दाने आपको लेने हैं। ये दोनों तरह के आपको लेने हैं, 38 उड़द के दाने और 40 चावल के दाने, ये दोनों आप ले लें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसी जगह पर जाना है जहां पर कच्ची मिट्टी हो, या फिर ऐसी जगह जाना है जहां पर मतलब जहां पर कच्ची मिट्टी हो, या फिर शमशान में भी आप जा सकते हैं। लेकिन शमशान भूमि में यदि आप नहीं जाना चाहते तो फिर ऐसी जगह जाएं जहां कोई आता जाता नहीं हो, मतलब बंजर भूमि हो या फिर आपको वहां पर कोई उपाय करते हुए देख ना ले, है ना, वरना उपाय काम नहीं करता है। तो किसी दिन भी आप इस उपाय को, मैंने आपसे क्या कहा, शुक्रवार के दिन नहीं करना, बाकी किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, वहां चले जाएंगे। वहां जाने के बाद अब उस कच्ची मिट्टी में आपको गड्ढा खोदना है, ठीक है ना। तो आप घर से कोई सामान ले जा सकते हैं जिससे आप गड्ढा खोद सकें आराम से। गड्ढा खोदने के बाद आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले है ना 38 दाने काली उड़द के आप वो मिट्टी में डाल लें, छोटा सा गड्ढा कर लें और 38 उड़द के काले दाने आप उसमें मिट्टी में डालें और 40 चावल के दाने जो लिए हैं वो भी आप मिट्टी में डालें। अब ये दोनों कैसे डालेंगे, ये दोनों आपको मिलाना है, जैसे मिलाते हैं ना अपन। तो 38 दाने ही गिनने, ध्यान रखें 38 दाने ही गिनने हैं और 40 चावल के दाने ही गिनने हैं। उन दोनों को गिने, उनको मिलाएं और उसको मिट्टी में डाल दें, ठीक है। अब उनको डालने, गड्ढे में डालने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको शत्रु का नाम पता है तो फिर आप नाम ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको शत्रु का नाम पता है तो आप नाम ले सकते हैं शत्रु का। यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता, या फिर आपके 5, 10, 15, 20 बहुत ज्यादा शत्रु हैं, हो सकता है आपके 1000 शत्रु हों, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका कोई गुप्त शत्रु और आपको पता नहीं लग रहा हो, तो उसमें आपको क्या करना है, केवल शत्रु बोलना है। और शत्रु कितनी बार बोलना है, तो आपको ये कम से कम 11 बार बोलना है, ठीक है ना। तो 11 बार आप बोल सकते हैं, 9 बार भी बोल सकते हैं। देखिए 9 जो शब्द होता है वो भैरव महाराज का होता है, इस कारण से 9 बार भी शत्रु बोला जाता है और 11 बार भी बोला जाता है। आपकी श्रद्धा के हिसाब से आप कितनी बार भी बोल सकते हैं, लेकिन 11 और 9 का अंक याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको इतनी बार आपको शत्रु बोलना है। यदि आपको शत्रु, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं कितनी बार अजय बोलूंगा, या तो 9 बार बोलूंगा या फिर 11 बार बोलूंगा, ठीक है ना। और इतना बोलने के बाद जब आपने जहां पर जिस गड्ढे में वो चावल का दाना उड़द की दाल आपने डाली है, उसको आपको ढक देना है, गड्ढे को आपको ढक दें। अब नींबू का क्या करना है, तो दोस्तों देखिए नींबू को आपको वहीं काटना है, तो आप चाकू भी साथ में ले जाएं। नींबू को आपको वहीं काटना है, ध्यान रखिएगा, कटा हुआ नींबू घर से नहीं ले जाना, वहीं पर काटना है। अब जब आप इसको गड्ढे को भर देंगे और जिसमें आपने दोनों चीजों को दबाया है, तो एक नींबू काट करके आप इस पे निचोड़ दें। बस आप घर से ही काट करके नींबू नहीं ले जा सकते, ठीक है ना, वहीं पर काटना है आपको। घर से काट के ले जाएंगे तो वो खराब हो जाता है, ठीक। और उस नींबू का रस जो है उस गड्ढे पर पड़ जाना चाहिए, उस गड्ढे के ऊपर डाल देना चाहिए, ठीक है। बस आपको यही करना है। इसके बाद आपको वो जो नींबू की दोनों फांकें होंगी उनको वहीं फेंक करके और आपको अपने घर पे लौट आना है। पीछे मुड़ जाए, मतलब अपने घर की तरफ मुड़ जाए और घर की तरफ मुड़ करके सीधे आपके घर की तरफ चले आए। अब आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना, आपने टोटका कर लिया ना,
अब आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना, रास्ते में किसी से बातचीत नहीं करनी, ना ही किसी के कोई संवाद करना है रास्ते में। कोई यदि पूछ भी ले तो उसका भी जवाब आपको उस समय नहीं देना है, क्योंकि टोटका फिर चलता नहीं। अब टोटका किस समय किया जाएगा, यह टोटका सुबह भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन सूर्यास्त के बाद ये टोटका नहीं होगा, सूर्योदय के बाद ही ये टोटका होगा। यानी सुबह 6-7 बजे से लेकर के और शाम को 5 बजे तक ही ये टोटका किया जा सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जब भी आपको इस समय टाइम मिले तो आप इसको टोटके को जरूर करें। दोस्तों यकीन मानिए आपके जो भी शत्रु हैं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, मैं लोगों की कुंडली फ्री में देखूंगा और फ्री में आपको सब कुछ राशिफल वगैरह सब कुछ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।